मेरी सहेली का बेटा बहुत ही खूबसूरत है था। मैं जब भी इसे देखती थी तो मेरा दिल बहुत खराब होता था। मेरा दिल था कि मैं मुकम्मल तौर पर इसके साथ खेल पाऊँ। लेकिन शबनम गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैं शबनम से कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं कर सकती थी। आज मैं जैसे ही अपनी सहेली के पास गई, क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं, क्योंकि शबनम की शादी बचपन में ही हो गई थी, इसलिए अब इसका बेटा जवान और खूबसूरत था। इसके बेटे की उम्र तकरीबन 20 साल थी। शबनम की उम्र तकरीबन इस वक्त 35 साल थी और मेरी भी उम्र 35 साल थी। हम दोनों एमफिल की स्टूडेंट थीं, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मैं अक्सर उन बातों को सोचती रहती थी। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। इसके बाद मैं सोच रही थी कि मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। शबनम और मैं एक दूसरे की हमसारी हुई थीं। मेरा नाम राशिदा है। मैं भी बहुत ही खूबसूरत थी। अक्सर बहुत सारी फिल्में देखती थी और अपने आप को राहत और सुकून दे देती थी। मैंने कई बार वसीम से मजाक भी किया था। वसीम को अक्सर जब भी हाथ लगाती वसीम को अच्छा लगता था, लेकिन वो भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डरता था। आज मैं जैसे ही उनके घर में आई तो शबनम को ज़रूरी काम के सिलसिले में बाजार जाना पड़ गया। शबनम एक स्कूल टीचर भी थी और एमफिल जो कि मेरे साथ कर रही थी, इसलिए इसे बाकी काम भी करने पड़ते थे। आज हम दोनों ने एक असाइनमेंट तैयार करनी थी। मुझे वो अपने घर में बिठाकर चली गई। इसका बेटा घर में अकेला था, क्योंकि इसके हस्बैंड जो कि एक ऑफिस में काम करते थे, वो भी रात को देर से ही घर आते थे। शबनम भी अब बाजार चली गई थी। अब घर में मैं और इसका बेटा वसीम अकेले रह गए थे। वसीम के पास बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं चाहती थी कि आज वसीम पहल करे और वसीम को कहा कि तुमने कभी किसी लड़की के साथ प्यार किया है। वसीम मेरी तरफ देखकर शर्माने लगा। वसीम ने कहा कि नहीं आंटी, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा कि आंटी क्या बोल रहे हो, हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। ये बात सुनकर मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने इसके हाथ को हाथ पकड़ा। अब वसीम में तो जैसे करंट दौड़ने लगा था। वसीम काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। मुझे भी अब इसका अंदाज़ा हो चुका था। मैंने वसीम को कहा कि मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। ये बात सुनकर वसीम कहता है कि उम्मी को पता चल गया। मुझे डर है कि उम्मी को पता चल गया तो वो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं कभी भी तुम्हारी उम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये बात सुनकर वसीम ने कहा कि सच कह रही हैं। मैंने कहा हाँ, सच कह रही हूँ। जिस पर वसीम ने कहा कि मैं अभी आपको बहुत पसंद करता हूँ। मेरा भी दिल है कि मैं आपके साथ एक मुकम्मल खेल खेलें। मैंने कहा कि वसीम, फिर किस बात की देर है। वसीम ने कहा कि उम्मी आती होगी, हम अब ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी उम्मी इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली, तुम ऐसे ही डर रहे हो। वसीम जो कि अब इस खेल के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयार था। मैं भी काफ़ी दिनों से इसी तार में थी कि किसी ना किसी तरह से हमारे दरमियान कोई ऐसा खेल बन जाए। वसीम जवान भी था, खूबसूरत भी था, जिसमें बहुत ताकत थी। मुझे लगता था कि वो मेरे साथ एक अच्छा खेल खेल पाएगा। बस एक बार काम शुरू हो गया तो मुझे यकीन था कि इसके बाद वसीम और मेरी दोस्ती एक लंबे अरसे तक चलेगी, क्योंकि हम हमसाए भी। वसीम अक्सर मेरे घर भी आ जाता था। इसे कोई इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता था, लेकिन मैं बस डर रही थी कि कहीं शबनम को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। शबनम एक टीचर थी और इसकी मुझे हमेशा मदद की ज़रूरत होती थी। एमफिल के लिए हम अक्सर असाइनमेंट एक दूसरे के साथ बनाती थीं, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। अब तो वसीम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका था। वसीम और मैंने बस अपना खेल शुरू कर दिया। वसीम जाकर अपना दरवाज़ा बंद कर आया था। मुझे भी अब इस बात का पता चल चुका था। वसीम और मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। शुरू में वसीम को काफ़ी परेशानी हो रही थी। जब भी वो कोशिश करता तो इससे कुछ हो नहीं पा रहा था। वसीम ने कहा कि मैंने ऐसा कभी भी कोई खेल नहीं खेला। इस पर मैंने कहा कि तुमने कभी कोई फिल्म नहीं देखी जैसे फिल्म में होता है, तुम इसी तरह से ये खेल खेल सकते हो। इसने कहा कि अब थोड़ी मेरी मदद करेगी। फिर इसने मुझे एक पोजीशन बताई कि मुझे ये पोजीशन बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इस पोजीशन के साथ खेलेंगी तो मुझे यकीन है कि मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा। मैंने कहा कि वसीम, तुम ऐसे ही परेशान हो रहे हो, अब तुम जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। जिस तरह तुम खेलना चाहोगे मैं इसी तरह तुम्हें खुश करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर के बाद जो पोजीशन मुझे वसीम ने बताई, मैं जैसे ही इस पोजीशन में बैठी थी, मुझे क्या पता था कि पोजीशन इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये लड़कों वाली पोजीशन थी। लड़के आपस में जब एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हैं तो ऐसा ताल्लुक बन जाता है।
इस तरह इसने कोशिश करना शुरू कर दी और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा इसने अपना काम शुरू किया तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये बहुत ही अजीब काम था। लेकिन थोड़ी देर के बाद वसीम मुकम्मल तौर पर अपना खेल मुकम्मल कर चुका था। मैं भी अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं खेल पाई थी। मैंने कहा कि वसीम तुम इतनी जल्दी हार गए। मैंने कहा कि अभी तक तो तुमने मुझे खुश भी नहीं किया। और जिस पर वसीम ने कहा कि अब जैसा चाहे बिल्कुल वैसा हो जाएगा, लेकिन अब तो उम्मी के आने का वक्त हो चुका है। मुझे डर है कि उम्मी अगर आ गई तो बहुत बुरा होगा, इसलिए अब मैं मजीद नहीं खेल सकता। लेकिन वसीम ने मेरे साथ वादा किया कि मैं रात को आपके घर आ जाऊंगा। वसीम अक्सर लड़कों के साथ बाहर खेलने के लिए निकल जाता था, इसलिए वसीम को घर से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती थी। वो रात के 12-1 बजे तक ये घर वापस आता था। इसलिए वसीम ने कहा कि आज मैं दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा, आज मैं आपके पास आ जाऊंगा। मेरे घर में भी इतने ज़्यादा पाबंदी नहीं थी क्योंकि मेरा अपना कमरा था और मेरा कमरा बाहर गिल्ली की तरफ था। इसका एक दरवाज़ा भी गिल्ली में था। बाकी अपने अपने कमरों में सो जाते थे क्योंकि मेरे भाई शादीशुदा थे। अपनी बीवियों के साथ अपने अपने कमरों में अक्सर वो वक्त गुजारते थे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते थे। लेकिन मेरा तो अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं था, इसलिए मुझे भी अब उन चीज़ों की बहुत ज़रूरत रहती थी। मुझे अब इस बात की खुशी थी कि वसीम मेरा साथ मुकम्मल तौर पर वक्त गुजारने के लिए तैयार हो चुका था। वसीम ने कहा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने वसीम के नंबर को अपने पास सेव कर लिया। वसीम का नंबर तो पहले भी मेरे पास था, लेकिन वसीम ने आज मुझे कहा कि बस अब मुझे कॉल कर देना, दरवाज़ा खोल देना, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है। कुछ देर के बाद फिर शबनम घर पर आ गई, इसलिए मैंने और वसीम ने कभी भी ऐसी कोई बात का शक नहीं होने दिया कि हमारे दरमियान कुछ ऐसा हुआ है। फिर रात का वक्त हो गया, मैं भी अपने घर चली गई। मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई अपनी अपनी जॉब करते हैं। भाभियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, वो भी अपने अपने काम में मशगूल रहती हैं। मुझे इतना ज़्यादा रोक टोक नहीं करती, मैं ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ही तवज्जो देती हूँ। भाई मेरे लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे थे, क्यों कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मेरी शादी कर दे। लेकिन मेरी अभी तक जॉब नहीं हुई थी, मेरी एमफिल की डिग्री भी चल रही थी, इसलिए मेरे भाई मुझे खर्चे के पैसे देते थे, जिससे मैं अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेती थी। उम्मी अबू की पेंशन से भी मुझे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मुझे कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई थी। वसीम अब मेरा अच्छा दोस्त बन चुका था। बस रात का पहर था, अब वसीम और मैं एक साथ अच्छा वक्त गुजारने वाले थे। वसीम जैसे ही कमरे में आया तो मैं अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने तो फौरन ही अपना खेल शुरू कर दिया। वसीम ने कहा कि अब इतनी आवाज़ क्यों कर रही हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा कि कुछ नहीं होता, तुम वैसे ही डर रहे हो। भाई अपने अपने कमरों में सो रहे हैं, कोई भी यहाँ नहीं आने वाला। इसके बाद वसीम ने कहा कि माँ आपके पास हूँ, अभी 2 घंटे हैं, हम अच्छा वक्त गुजार सकते हैं, अब तसल्ली से बैठे। मैं नीचे बैठ गई और वसीम अभी खड़ा था। वसीम को मैंने कहा कि बस ऐसे खड़े रहूं क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि जैसे मैं मुख्तलिफ किस्म की फिल्में देखती हूँ, मैं तो बिल्कुल इसी तरह से खेलना चाहती हूँ। वसीम ने कहा चुल्लू ठीक है, जैसा आप चाहेंगी। वसीम अभी तक खड़ा रहा और इसके बाद मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वसीम ने कहा कि हती। वसीम ने ज़ोर से मुझे धक्का दिया, हटा दिया और मैं पीछे जाकर बेड पर बैठ गई। वसीम कुछ देर के बाद मेरे पास बैठ गया। वसीम ने कहा कि अब जैसा चाहे बिल्कुल कर सकती हैं। मुझे अब वसीम ने मुकम्मल इजाज़त दे दी थी। वसीम अब बिल्कुल मेरे पास था और मैं जैसे चाहूँ वसीम के साथ खेल सकती थी। इसी तरह वसीम अब मेरा साथ दे रहा था। वसीम ने कहा कि अब जैसा मेरे साथ कहेंगी बिल्कुल मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अब के साथ ऐसा कुछ भी हो, जो भी है अब चाहे कर सकती हैं। इसलिए मैंने अब अपने तरीके से जैसे ही खेल शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मैं ज़्यादा देर नहीं खेल पाई थी क्योंकि मुझ में अब इतनी बर्दाश्त नहीं थी। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। मुझे दर्द और तकलीफ़ भी हो रही थी, लेकिन मुझे इस काम में इतना सुकून मिला कि माँ अब इस खेल में खुद बेखुद हार चुकी थी। वसीम ने कहा कि इस वक्त तो मुझे कह रही थी कि अब देख लेना, जब अपनी पर आती है तब ही पता चलता है। वसीम ने कहा कि अब मेरी बात मानेंगी। मैंने कहा ठीक है वसीम, और मैंने काफ़ी देर अच्छा खेला। इस तरह ये खेल हमारा काफ़ी दिन तक जारी रहा। वसीम और मैं अक्सर एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते थे। कुछ अरसा बाद मेरी डिग्री भी मुकम्मल हो गई थी। इसके बाद मेरे भाइयों ने मेरी शादी कर दी। इसके बाद मैंने कभी भी वसीम को परेशान नहीं किया। मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।
मुझे नहीं पता था कि वसीम अपनी ज़िंदगी में कहाँ है, लेकिन वसीम के साथ मैंने जितना भी वक्त गुजारा हमारी ज़िंदगी का हुसैन वक्त था। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और मज़ीद कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।